हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम चैप्टर 13 कर रहे हैं और चैप्टर 13 की हम एक्सरसाइज 13.3 पर चल रहे हैं। एक्सरसाइज 13.3 इस एक्सरसाइज में हम कर क्या रहे हैं कि हमें जो है कोई एक शेप दे रखी है और उसी शेप को हम चेंज करके कोई दूसरी शेप में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे कि हमें पहले कोई बड़ा गोला दे रखा है और उस बड़े गोले को हमने तीन छोटे गोलों में डिवाइड कर लिया और इसकी रेडियस पता करनी है। तो इस तरीके से जो बड़े वाले का वॉल्यूम होगा वो उन तीन छोटे वालों का वॉल्यूम होगा। या हमें उस क्वेश्चन इस तरीके के दिखेंगे कि हमने कोई बेलनाकार जो है गड्ढा इकट्ठा खोदा गया और उसमें से जो मिट्टी निकली उससे हमने एक चबूतरा बना दिया, यानी क्यूबॉइड बना दिया। तो इस तरीके से हमें जो भी क्वेश्चन दिखाई देंगे या मिलेंगे, तो अगर हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ बना रहे हैं तो इसमें हमें ध्यान रखना होगा कि वॉल्यूम जो है हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 जो है ये स्पेशल क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझने होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता होती है। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, ये बोल रहा है 6 मीटर चौड़ी, यानी कोई हमारी जो है क्या बोलते हैं नहर है एक। नहर किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। ये बनाई मैंने, एक नहर बना दी है। ठीक है, ये इस तरीके से इसमें से जो है पानी बह रहा है, पानी जा रहा है अंदर। और इसकी जो हमें चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर है। ठीक है, चौड़ाई दे दी हमें 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर इसकी चौड़ाई दे दी, ये हमारी चौड़ाई होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक इसमें पानी बह रहा है। और इसकी गहरी, मतलब गहराई यानी इसकी ऊंचाई हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। अब देखो, अगर हम नहर को देखें तो ये किस आकार की होगी, ये होगी हमारे किसके आकार की, घनाभ के आकार की। हम क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3। तो इसमें जो ये दे रखी, अब पानी जो है यानी एल, एल की वैल्यू हमें नहीं दे रखा, हमें बी दे रखा है। बी चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर और इसकी ऊंचाई दे दी हमें 1.5 मीटर। अब उसके बाद जो है वो कह रहा है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है। कितने घंटे की चाल है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक घंटे में बहने वाले पानी की मात्रा, एक घंटे में बहने बहने मतलब जैसे अगर कोई पानी यहाँ पर है, अब एक घंटे में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होगा, वो 10 किलोमीटर चला गया होगा। एक घंटे में बहा पानी बराबर हो जाएगा कितना, 10 किलोमीटर। यानी अगर जो कोई पानी मैंने यहाँ पर कोई कश्ती छोड़ दी, तो वो जो है पानी की जितनी स्पीड होगी उतनी स्पीड से जो हमारी कश्ती चलेगी। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई कश्ती छोड़ी तो एक घंटे में वो 10 किलोमीटर दूर चली जाएगी। यानी सपोज करो तुम यहाँ से यहाँ तक आ गए एक घंटे में, ये एल डिस्टेंस पे, तो यानी वो हमारी क्या आ जाएगी, एल आ जाएगी हमारी यहाँ से यहाँ तक एक घंटे में चली पानी की मात्रा। अब हमने पानी कितनी देर तक चलाया, हमने पानी चलाया 30 मिनट में। 30 मिनट में ही तो चलाया हमने, 30 मिनट में पानी की मात्रा बतानी है, यानी 30 मिनट में यह नहर कितना क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाई, हमें 30 मिनट की बात करनी है। तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, यानी 60 मिनट में ये पानी बहा भाई 10 किलोमीटर तक। तो हमें कितना तक करना निकालना है, 30 मिनट का। पहले हम अगर जो एक मिनट का निकालेंगे, एक मिनट में कितना बह रहा है, तो एक मिनट में बहे पानी बराबर, जब ज़्यादा का दे रखा और कम का निकालना हो तो हमें क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 10/60 किलोमीटर। अब हम यहाँ पर देखें सारी चीज़ें हमारे पास मीटर में है। यहाँ पर ये किलोमीटर, तो इस किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल। तो हमारे पास अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें निकालना है 30 मिनट में, 30 मिनट में निकालना है ना। तो ये एक मिनट का आया, तो 30 मिनट का कितना हो जाएगा, जब हमें एक का दे रखा और ज़्यादा का निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, यानी 30 इंटू जो हमारा बचा हुआ नंबर है ये ऊपर, यानी ये हो जाएगा 1000। 10 यहाँ पर है, 100 यहाँ पे, 1000/6। इस 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और ये हम 6 पंजे 30 कर लेंगे डायरेक्ट, 6 5 द 30, यानी 5 से अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 5000 मीटर। यानी ये हमारी एल की वैल्यू आ गई है। समझ में आया एल किस तरीके से आए, क्योंकि एक मिनट में 30 मिनट में जो है पानी 5000 मीटर तक जाएगा, 5000 मीटर तक जाएगा। यानी अगर जो हमने यहाँ से लेना शुरू कर दिया और ये पानी सारा का सारा जा कहाँ रहा है, खेत में जा रहा है किसी, सपोज करो ये खेत है हमारा, और अब जो है हमें खेत पे, और अब हमें क्या करना है, इस खेत का क्षेत्रफल निकालना है जिसमें ये पानी भर रहा है। अब देखो, खेत में भरा पानी, खेत में भरे पानी की मात्रा, भरे पानी
की मात्रा वो किसके बराबर होगी? बराबर 30 मिनट में 30 मिनट में बहे पानी की मात्रा, बहे पानी की मात्रा। मात्रा का मतलब आयतन हो रहा है, ठीक है? मात्रा का मतलब क्या हो रहा है? आयतन। अब 30 मिनट में कितना पानी बह रहा है इसमें? तो जितना इसका आयतन होगा, जिसकी इसकी कैपेसिटी होगी उतना ही तो पानी बह रहा है। अब इसका आयतन कितना होगा? यानी ये हो रहा है हमारा क्या बन रहा है? ये हमारा घनाभ बन रहा है। क्या बन रहा है? घनाभ बन रहा है। तो घनाभ बन रहा है तो L इंटू बी इंटू एच लग जाएगा इसमें। L कितना होगा? 30 मिनट में कितनी दूरी चली उसने? सपोज करो हमारा पानी यहाँ से चलना शुरू हुआ था जब हमने शुरुआत करी, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से चला इतना इतना 30 मिनट तक चलता गया। यानी जो पॉइंट यहाँ पर जब वहाँ से वहाँ तक गया वो 30 मिनट लगी। यानी इसके आगे का जितना भी पानी था वो सारा का सारा खेत में चले गया। यानी लेंथ कितनी हुई हमारी? लेंथ हो गई हमारी 5000 मीटर। 5000 मीटर इंटू बी। ब्रेथ हमें दे रखी है कितनी है? 6 मीटर। इतनी चौड़ी तो है ना ये निमित्त, ये हो गया 6 इंटू एच। एच कितना है हमारे पास? हाइट 1.5 मिनट। 1.5 मिनट। तो इस तरीके से हमारे ये इस तरीके से है। अब खेत में भरा पानी, मैंने आपको बताया जब भी हमें आयतन निकालना हो यानी कैपेसिटी निकालना हो तो आयतन का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और इंटू क्या बताया था मैंने? ऊंचाई। ये मैंने फार्मूला जब हमने घनाभ का निकाला था फार्मूला तो मैंने बताया था कि आधार का क्षेत्रफल यानी जो इसका आधार का क्षेत्रफल जो बेस का होगा, यानी आयत बन रहा है तो L इंटू बी इंटू हाइट। और इसी तरीके से मैंने जब आपको बताया था कि क्या बोलते हैं, बेलन का आयतन निकालना है, तो बेलन का आयतन निकालना है तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार, यानी पाई आर स्क्वायर हो जाता है और इंटू ऊंचाई उसकी एच, तो पाई आर स्क्वायर एच इस तरीके से आता है। तो यही चीज हमारी यहाँ पे लगी, खेत में भरे पानी की मात्रा। अब खेत में भरा कितना पानी है? हमें जो है 8 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई तक भरना है। कितना है? क्वेश्चन में कह दिया 8 सेंटीमीटर गहरा पानी होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर गहरा। यानी इसकी ऊंचाई एच तो पता है हमें 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो खेत में जो पानी भर रहा होगा तो उसे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी जो है घनाभ के आकार का ही बन रहा होगा। यानी इसका जो है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो हमें फाइंड आउट करना है, जितना आधार का क्षेत्रफल होगा उतना ही ऊपर पानी पानी भरा होगा हमारा, इनटू ऊंचाई h। तो आधार का क्षेत्रफल हमें निकालना है तो उसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल, और ऊंचाई कितनी है इसकी? इंटू 8 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान रखो, हमारी सारी चीजें चल रही मीटर में, यहाँ पर आ गया 8 सेंटीमीटर में, तो हम पहले इस 8 सेंटीमीटर जो इसकी ऊंचाई है ना, हमने एच डैश ले ली सपोज इसे, तो इसकी ऊंचाई को हम क्या करेंगे? इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 सेंटीमीटर यानी 8/100 मीटर। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 8/100। ठीक है। अब क्या होगा? हमें आधार का क्षेत्रफल, हमसे ये तो पूछा जा रहा है कि कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई पाएगी, तो यानी हमें क्षेत्रफल निकालना है, नहीं ये वाली चीज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे? इसे 100 को ऊपर ले जाएंगे और 8 को हम नीचे ले जाएंगे। तो ये होगा क्या? यही करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आधार, आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 यहाँ से ऊपर जाएगा, यानी 100 इंटू 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 अपॉन में 8। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, तो एक जीरो बढ़ गया, एक जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दो, और 8 को जो हमें डिवाइड करना है तो 8 से 8 4 द 8 4 2 4 द 8 2 3 द 6, 6 को हमने काट दिया। अब यहाँ पे 4 से इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 25। अब कुछ नहीं रही, अब सिंपल कैलकुलेशन रह गई है। हम अपनी अब हमारी क्या रह गई है? सिंपल कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जो है जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अब कितना आ जाएगा? यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे हम, 25 की 5 से करेंगे, 25 पंजे 125 और 2 जीरो ऐसे ही हमारे पास, और 15 तिया 45 45, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इतने मीटर स्क्वायर, यानी ये मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर कितना आ जाएगा? 125 की हम 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 2 जीरो तो हमारे ऐसे आ ही जाएंगे। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6। 4 से करें 4 पंजे 20 का सिफर हासिल लगे 2, 4 दूनी 8 और 10 का सिफर हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये ऐड करके कितना है? 5 2 6 5, 56 25। कितना आया? 56 25, 56 25, और ये वाले 2 जीरो, इतने मीटर स्क्वायर एरिए पे वो जो है हमारी क्या होगी कि हमें
मतलब इतना क्षेत्रफल जो है हमारा, ये सवाल का है हमारा, कि इतने क्षेत्रफल पर सिंचाई होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से एक बार जो है, हम एक बार और बता देता हूँ मैं आपको सवाल किस किस तरीके से किया। हमें एक घना मतलब एक हमें एक टंकी दे रखी है, नहर। नहर किस आकार की होगी? अगर आप दिमाग दौड़ाओ थोड़ा सा तो नहर जो है हमारे घनाभ की आकार की होती है। उसकी कुछ चौड़ाई होती है जो हमें 6 मीटर दे रखी है, ऊंचाई भी होती है जो हमें 1.5 मीटर दे रखी है, लेकिन लंबाई बहुत दूर तक होती है। लेकिन अगर जो हमें दे रखा होगा पानी की डिस्टेंस, इसमें हमें क्या दे रखा था, 1 घंटे में बहे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चार्ज दे रखी है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, या प्रति घंटे का मतलब होता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर। जैसे अगर जो हम देख कहते हैं ना कि 40 की स्पीड पे चला रहा है, कि 40 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, 50 की स्पीड पे चल रही है, तो उसका मतलब मालूम है क्या होता है? जैसे वो कहते हैं हम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर चले जाएंगे। 1 घंटे में हम 40 किलोमीटर चले जाएंगे। वही चीज़ हमारे यहाँ पर थी कि पानी जो है हमारा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे चाल से चल रहा है। तो हमने क्या करा, हमने एक देखा कि 1 घंटे में पानी का जो यहाँ से हमने कोशिश करी कि यहाँ पे पानी का पार्टिकल है, तो 1 घंटे में वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में यानी इसकी लंबाई आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक, यानी ये पूरा भरा हुआ चल रहा है पानी यहाँ तक। अब जो है फिर हमने निकाला 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आ गया हमारा इतना। हमें सवाल में कहा गया था 30 मिनट तक हमने पानी चलाया है, यानी 30 मिनट की कैपेसिटी देख लेंगे। एक घनाभ के आकार की जो हमारी नहर है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, जितनी कैपेसिटी हुई उतना ही पानी इसने उसमें खेत में डाला होगा। तो 30 मिनट में हमने निकाल लिया, तो वो इसकी आ गई एल, हमारी जो है नहर की एल आ गई 30 मिनट वाली। अगर वो हमसे कहता है 40 मिनट की, तो हम यहाँ पे 40 मिनट से मल्टीप्लाई कर देते। तो 30 मिनट में कहा तो 30 से हमने मल्टीप्लाई कर दी, आ गई हमारी एल। अब खेत में भरा पानी की मात्रा, जो खेत में पानी भरा वही तो भरा जो 30 मिनट में इसमें यहाँ से यहाँ पे चला, तो 30 मिनट में बहे पानी। अब 30 मिनट में कितना पानी था, जो इसका आयतन होगा, यानी ये क्या है तुम्हारा घनाभ। जो नहर है हमारी वो किस आकार की है, घनाभ के आकार की। तो घनाभ के आकार का फार्मूला एल इंटू बी इंटू एच। अब हमें क्षेत्रफल का फार्मूला क्षेत्रफल निकालना कि कितना जो हमारा खेत है उसने कितना क्षेत्रफल तक पानी भरा, जबकि उसकी ऊंचाई दे रखी 8 सेंटीमीटर के 8 सेंटीमीटर तक हमें पानी भरना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आयतन का फार्मूला किस तरीके से निकालते हैं, आधार का क्षेत्रफल इनटू उसकी ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, जो खेत होगा हमारा वो घनाभ के आकार का ही होगा, यानी क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। ऊंचाई हो गई जो हमें एच दे रखी है, अब इसे हमने कैलकुलेट कर लिया और हमारा आंसर आ गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस किताब मतलब एक्सरसाइज 8.13.3 का आखिरी क्वेश्चन है और काफ़ी ट्रिकी और स्पेशल सवाल है ये। स्पेशल लगा देते, इंपॉर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें क्या है, एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली एक 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पानी में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पानी बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है कि कितने टाइम बाद टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। अब देखो हमने जो है ये बना लेते हैं हम, जो जो चीज़ें दे रखी है हमें। क्वेश्चन नंबर 9 हमें जो है एक टंकी दे रखी है, एक किसान अपने खेत में 10 मीटर व्यास वाली, ये बना दी हमने 10 मीटर व्यास वाली एक टंकी। ठीक है, ये 10 मीटर इसका व्यास है, तो व्यास दे रखा है हमें टंकी का व्यास 10 मीटर दे रखा है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 5 मीटर। ठीक है, 10/2 5 मीटर हमारी इसकी त्रिज्या हो गई 5 मीटर। अब इस टंकी, और ये कितनी गहरी है 2 मीटर गहरी है। अब इसकी गहराई भी दे रखी है हमें, यानी इसकी ऊंचाई होगी एक तरीके से, तो वो कितनी होगी h बराबर 2 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद वो कह रहा है टंकी का आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप के नहर से जोड़ता है। अब हमने जो है ना एक पाइप जोड़ दिया है, पाइप नहर से जोड़ दिया, ऊपर नहर चल रही है, यहाँ पे हमने पानी जोड़ दिया है। नहर मतलब इस तरीके से चली होगी तो इसमें पानी लगा दिया हमने, और इसका व्यास कितना दे रखा है, ये तो हो गई हमारी टंकी, टंकी की बात चल रही है, और इधर हमारे पास आ गया ये पाइप। तो टंकी जो है हमारी वो भी बेलनाकार है, और उसके बाद आंतरिक व्यास वाले पाइप जो होता है हमारा वो भी बेलन के आकार का ही होता है। अब इसका व्यास हमें दे रखा है व्यास बराबर 20 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी r। अब दोनों की त्रिज्या, तो यहाँ पे r1 h1 कह दिया हमने, इसे कह दिया r2, तो त्रिज्या कितनी होती है, व्यास की आधी हो जाती है भाई।
तो इसकी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब हम बड़ी टंकी पर नज़र डालें तो सारी चीज़ें मीटर मीटर में दिखाई दे रही है, ये सेंटीमीटर में। हमेशा याद रखो कि हमें जो है जितनी भी क्वेश्चंस में यूनिट दे रखी हो, जितनी भी इकाइयाँ दे रखी हो, उन्होंने सबको एक में कन्वर्ट करेंगे। या तो इन्हें मीटर को सेंटीमीटर में कर लो या इस सेंटीमीटर को मीटर में कर लो। यहाँ पे 2 है, इनका पलड़ा भारी है, तो भाई इसे बेचारे को मीटर में कर लो। तो 10/100 जब सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब ये बन गया मीटर। 0 से 0 कट गया, यानी 1/10 मीटर ये हमारी त्रिज्या आ गई किसकी, ये जो हमने छोटा पाइप लगा रखा है इसके अंदर जिससे ये भर रही है। अब जो हमने सवाल में ऊपर दे रखा था तो लिख लिया हमने 20 मिनट से नहर से जोड़ा था। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल, बिल्कुल ऊपर वाला सवाल बन गया। पाइप में जो पानी बह रहा है ना वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में बहा पानी बराबर कितना है, 3 किलोमीटर। यानी यहाँ से जो है, सपोज करो मैंने ये लंबा पाइप लगा रखा है यहाँ से, ये सीधा, ठीक है। अब ये इस तरीके से इसकी व्यास दे रखा है और पानी जो है ना वो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, 3 किलोमीटर तक जा रहा है ऐसे ऐसे। तो यानी इसकी लंबाई होगी 1 घंटे के पानी की 3 किलोमीटर होगी, यानी 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर दूर जाएगा। लेकिन हमसे जो है पानी कितना भरना है, हमें टाइम पता करना है कि कितने टाइम में टंकी भरेगी, कितने टाइम में हमें टंकी भरेगी, हमें ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारी सब चीज़ें देखो मीटर में, ये किलोमीटर यार अच्छा नहीं लग रहा, इसे भी मीटर में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटे में बहा पानी, ये भी हम 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। तो 3 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे, 3000 मीटर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे में पानी, तो 1 घंटे में पानी की मात्रा निकाल लेंगे। अब हम 1 घंटे में पानी की मात्रा, 1 घंटे में पाइप से निकले पानी की मात्रा, हम क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में कितना पानी निकला पाइप से उसका पता कर रहे हैं। तो कितना निकलेगा, जितना इसका आयतन होगा। अब आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू अभी मन नहीं निकालता मैं, ऐसे रहने देंगे। पाई आर कितना है हमारे पास, यानी R2। ये पाइप की बात चल रही है तो पाइप की बात होगी, यानी ये हो गया 1/10 का स्क्वायर। और हाइट कितनी होगी कि 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितना जा रहा है वो, 3000 मीटर, यानी इसकी ऊंचाई हो गई ये 3000 मीटर, यानी एच की वैल्यू हो गई 3000 मीटर। अब हम करेंगे क्या भाई, इसे सॉल्व कर लेंगे। पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 10 का स्क्वायर 100 इंटू 3000। अब ये 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कैंसिल, कितना हो गया 30 पाई मीटर क्यूब। यानी 1 घंटे में जो है इस पानी से इतना पानी निकल रहा है। हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। हमने मान लिया कि माना टंकी, यानी ये वाली टंकी जिसकी क्या वो जो हमें जो विमाएं दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है। तो हम लिख लेंगे माना टंकी भरने में लगा समय हमने मान लिया भाई कि बराबर टी मिनट सेकंड घंटे, टी घंटे कह लेते हैं। ठीक है, टी घंटे, क्योंकि घंटे की बात चली ना, 1 घंटे में इतना पानी भरा गया, टी घंटे मान लिया। तो 1 घंटे में इतना पानी भरा जा रहा है, तो टी घंटे में जो इसमें से पानी निकल रहा है वो सारा का सारा टंकी में तो जा रहा है। जो पाइप से पानी निकल रहा है वो टंकी के अंदर भर रहा है। तो हमने कह दिया कि टंकी जो है टी घंटे में भरेगी। तो 1 घंटे में इतना पानी आ रहा है, तो टी घंटे में कितना पानी आएगा उसकी मात्रा निकालते हैं हम, कि टी घंटे में पाइप से निकले पानी की मात्रा। भाई 1 घंटे में जो पानी निकल रहा है वो कितना निकल रहा है हमारा, 30 पाई। तो टी घंटे में कितना निकलेगा, 1 घंटे में इतना है तो 30 घंटे में कितना होगा, टी इंटू 30 पाई। अब टी घंटे में क्या हो रहा है, टी घंटे में जो है टंकी पूरी भर रही। अब जो टंकी भर रही है, यानी टंकी ये वाली भर रही टी घंटे में पूरी की पूरी, यानी टी घंटे में जो पानी भरा गया उसकी मात्रा कितनी होगी, जो इस टंकी का आयतन होगा, किसके बराबर होगी, बराबर टंकी का आयतन।
टंकी का आयतन। समझ में आई बात? भाई टी घंटे में टंकी भर रही है, तो टंकी भर रही है और टंकी का आयतन भी बराबर होगा ना 30 घंटे में, यानी ये हो गया 30 पाई टी बराबर टंकी का आयतन यानी पाई आर स्क्वायर एच, यानी R1 स्क्वायर, यानी टंकी का वो वीमाई लिखेंगे हम यहाँ पे जो दे रखा R1 स्क्वायर इंटू H1। तो ये हो जाएगा, इधर को ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 30 पाई टी, हमें टाइम निकालना है ना कितने घंटे में टंकी भर गई है। पाई यहाँ पे ऐसे ही पाई R1 की वैल्यू कितनी दे रखी, यानी 5 का स्क्वायर इंटू H1 कितना है हमारे पास 2। तो इस पाई से ये वाला पाई कैंसिल, हमें टी की वैल्यू निकालनी, टी ऐसे रखेंगे यहाँ पे 30 जो है नीचे चला जाएगा, ये हो गया 5 इंटू 2 अपॉन 30। 5 से काटेंगे 5 छंग 30, फिर 2 से काटेंगे 2 तिया 6, यानी टी बराबर आ गया 5/3 घंटे। समझ में आई बात? यानी 5/3 घंटे, इतने घंटे में जो है टंकी हमारी फुल हो जाएगी। अब हम चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं और चाहो तो इसे मिनट में कन्वर्ट कर दोगे, डिवाइड में आया हुआ है तो हम इसे मिनट में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट। इससे काटेंगे 3 दूनी 6, यानी 2, ये हो गया 5 दूनी 10, 100 मिनट। 100 मिनट में जो है टंकी हमारी पूरी भर जाएगी। हमसे टाइम पूछा था कि कितने टाइम में टंकी भर जाएगी, तो भाई टी बराबर 100 मिनट में, यानी 1 घंटा 40 मिनट। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 घंटा 40 मिनट या टी बराबर 100 मिनट, जिस तरीके से भी चाहो आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको कि हमारे पास जो है एक टंकी है और टंकी की विमा इस तरीके से रखी, व्यास 10 मीटर, इसकी आंतरिक त्रिज्या जो है वो दे रखी 5 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 2 मीटर। और हमने जो है एक पानी लिया है जिसका व्यास दे रखा 20 सेंटीमीटर, तो उसकी भी त्रिज्या में कन्वर्ट कर लेंगे। और उसमें जो है जो पानी चल रहा है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, यानी 1 घंटे में बहा पानी बराबर 3 किलोमीटर। हमें जो है सारी विमाएँ मीटर में दे रखी थी, तो हमने पहले तो इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा रेडियस वाले को, फिर उसके बाद घंटे में जो किलोमीटर दे रखा था उसे भी मीटर में कर लिया। अब 1 घंटे में पानी कितना निकलेगा इससे, जितना इसका आयतन होगा। ठीक है, 1 घंटे में पानी उतना ही निकलेगा, तो 1 घंटे में निकले पानी की मात्रा बराबर इसके आयतन के बराबर, यानी जो हमारा पाइप है इसका आयतन के बराबर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलन का आयतन का बेलन के उसका है, तो पाई आर, इसे सॉल्व कर लिया, हमारा आ गया 30 पाई से कन्वर्ट करके हमारा 30 पाई आया। अब हम ये पानी निकल रहा है वो किसके अंदर जा रहा है, टंकी के अंदर। अब कितने घंटे में हमें ये पता लगाना है कितना टाइम लगेगा टंकी को पानी भरने में। तो हमने कह दिया कि टंकी भरने में लगा समय बराबर टी घंटे, यानी जो पूरी की पूरी टंकी है ये टी घंटे में पूरी भर जाएगी। तो हमने टी घंटा मान लिया। अब टी घंटे में से पानी से निकला, टी घंटे में पाइप से निकले पानी की मात्रा, जो ये पाइप है इससे जो पानी निकल रहा है उसकी मात्रा कितनी होगी, क्योंकि टी घंटे में पूरी टंकी भर रही है, यानी इस टंकी में आए पानी की मात्रा के बराबर होगी। तो हमने 1 घंटे का पानी इतना निकाला 30 पाई, तो टी घंटे का कितना हो जाएगा 30 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और टंकी का आयतन के बराबर रख देंगे। इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट करा और टी की वैल्यू निकाल ली हमने, यानी कितने घंटे में हमारा टैंक जो है फुल हो गया। तो या तो हम 5/3 घंटे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, या फिर हम इसे मिनट में कन्वर्ट करके कि 100 मिनट में हमारा जो है टैंक वो फुल हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सवाल समझ में आए होंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग एक बार इन्हें करके देखें, मतलब ये समझ में तो आ ही गया होगा आपके किस किस तरीके से हो रहा है, लेकिन आप ना इसे एक बार रफली, मतलब बिना मेरी हेल्प के, बिना किसी हेल्प से आपको जो है अपने आप करके सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये ऐसा लगता है कि ईजिली आ गया है, लेकिन जब आप करने बैठते हो ना तो छोटी छोटी मिस्टेक कर देते हो, जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर और यहाँ पर किलोमीटर को एक कन्वर्ट करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना एक बार इसे बिना देखे भी ज़रूर करें। कल जो है हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।